हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वैनजीर, रॉयल वेटरनरी हॉस्पिटल, बोसन रोड, मुल्तान। आज यहाँ पे मुल्तान के साथ एक जगह पे जो आए हैं एक फार्म के ऊपर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के देसी और जानवर रखे हुए हैं, और उसके अलावा जो है भैंसें वगैरह रखी हुई हैं, और ये कुछ जो है छोटे जानवर जो इन्होंने रखे हुए हैं, जिनमें ये भेड़ बकरी वगैरह, और ये जो है ना कट्टे और बच्चे वगैरह इन्होंने रखे हुए हैं बीच में। तो ये देसी किस्म का सिस्टम है, और इसके अंदर जो है ना, मैं जब इनको देखा तो मैंने कहा कि फिर आपके साथ इसका शेयर कर लूँ कि कौन कौन से मसले इसके अंदर आ रहे हैं। तो सबसे पहले अगर आप इस जानवर को देखें, इस तरफ से आइए ज़रा, इधर से आके देखिए ज़रा। तो आप ये बड़े गौर से देख सकते हैं कि इसको जब इन्होंने बीज रखाया सारा कुछ किया, वो अच्छा था, सारा सिस्टम चल रहा, लेकिन अभी मेल काफ होने के बावजूद भी इसका, यह आप अच्छे तरीके से देख सकते हैं पेट इसका जो है ना, पेट का साइज़ और उसकी टांगों का साइज़ ठीक है। टांगे बिल्कुल बारीक सी और पतली सी हैं, लेकिन पेट इधर कदर फूला हुआ है। दूसरी चीज़ जो आपको देख सकते हैं कि ये जो ऊपर से इसकी हड्डी है, ये वाली, ये हड्डी और ये कूल्हे की हड्डी, ये अच्छे तरीके से निकली हुई है। तो ये इस चीज़ के पेट इतना फूला होना, ये इस चीज़ की ख़ास तौर पर निशानी है कि इसके जो पेट में मुकम्मल तौर पर ये अच्छे खासे जो है ना कीड़े मौजूद हैं। मुकम्मल तौर पर जो है वो डिवर्मिंग इसकी ना होने की वजह से, अब फील्ड में जो ज़्यादा मसला है, लोगों को मुकम्मल डिवर्मिंग का पता नहीं होता। डिवर्मिंग क्या है? कीड़ों की दवाइयाँ। तो लोगों को मुकम्मल तौर पर कीड़ों की दवाइयों का नहीं पता होता, तो फिर जाते हैं और किसी से मशवरा कर लिया, मेडिकल स्टोर पे जाके मशवरा कर लिया, तो जिसके बाद क्या होता है कि वो एक आधी दवाई ला के पिला देते हैं, जिसके बाद यही मसला आता है कि जानवरों के अंदर जो कीड़े हैं वो मतलूबा कीड़े जिन्हें मारना चाहिए वो मरते नहीं हैं, और लोग बार बार एक या दो मरतबा वो सेम जो है साल्ट पिलाते रहते हैं, जिसकी वजह से जो ना एंड रिजल्ट यही निकलता है कि आप ये देख लें जानवर, कि आप इसके साथ वाला ये देख लें। तो दूसरा मसला आता है कि ये है, लेकिन बिल्कुल बेरौनक सी जिल्द है इसकी, और बाल जो झड़ रहे हैं ऊपर से सारे, और पेट इसका भी लटका हुआ है। ये अभी थोड़ी उम्र के हैं, ये इस वजह से ठीक लग रहे हैं, लेकिन ये आप इनको देख लें, ये कोई भी जानवर इनमें से, भेड़ें खड़ी हैं, कोई भी भेड़, तो कोई भेड़ भी आपको इनमें से बहुत ज़्यादा मोटी नज़र नहीं आएगी, ठीक है। ये नॉर्मल साइज़ की भेड़ें खड़ी हैं, और अगर हम इसकी हड्डी को हाथ लगाएं तो सिर्फ आपको ऊन ही ऊन नज़र आ रही है, लेकिन अंदर से जो है बिल्कुल हड्डियों का ढांचा बने हुए हैं। और इसके साथ अगर हम इसकी टांगें देखें तो टांगें इनकी भी कमज़ोर हैं, तो कमज़ोर टांगें और उसके बाद हड्डियाँ निकली हुई। तो ये सारे अब अपनी तरफ से बेहतरीन किस्म का खा रहे हैं, और बार बार खाई जा रहे हैं, लेकिन जिस्म को जो है ना वो मुसलसल इनके नहीं लग रहा, खाने के बावजूद भी जो है जिस्म के अंदर गोश्त नहीं बना पा रहे। अब इधर जाके दूसरे इनके जानवर देखें, ये वाला जानवर, इसका भी किसी हद तक यही मसला मौजूद है इसमें, बहुत ज़्यादा नहीं। अगर सामने से आके इसका व्यू लिया जाए तो आप बिल्कुल देख सकते हैं कि पेट जो है ना, ये दोनों साइडों पर पेट किस तरीके से निकला हुआ है, जबकि ऊपर वाली जो इसकी हड्डी है वो हड्डी भी आपको वाज़े तौर पर निकली हुई नज़र आ रही है, पेट नीचे की तरफ लटका हुआ है। अब ये वाला आप देख लें, जैसे लग रहा है जैसे गालबन 6 या 7 महीने के प्रेग्नेंट हो, ठीक है। अभी इस हद तक इसका जो है पेट ढोल की तरह बना हुआ है, लेकिन ऊपर से हड्डियों बिल्कुल पेट नीचे लटका हुआ है, और साथ जो है जिल्द बिल्कुल इसकी जो है ना नेकेड है, बाल वहाँ से उतर रहे हैं, और जो पेट है वो लटका हुआ है। साथ में परला जो साथ वाला जानवर है ये भी। इसके अलावा अगर ये हम देखें, ये वाले जो है जो कपड़े वगैरह रखे हुए हैं, ये इसमें देख लें, सारे जो है बेरौनक सी जिल्द है इनकी, और बाल जो है ना मुकम्मल तौर पर इनके इस तरीके से हैं जैसे जो है ना बिल्कुल जो है ना इनकी बेरौनक सी जिल्द इनको आपको नज़र आ रही थी तीनों में, और इनके सारों को भी पेट बिल्कुल ढोल की तरह बने हुए हैं। तो ये सारे इनके जानवरों का एक ही मसला है। अब उधर से अगर आप देखें इनकी भैंसें वगैरह, ठीक है, तो भैंसें इनकी बहुत अच्छे स्ट्रक्चर वाली है, लेकिन मुकम्मल तौर पे इनके जो है ना डिवर्मिंग ना होने की वजह से वो अपनी तरफ से मुकम्मल खा रही हैं। तो अब इसका नुकसान क्या होता है अगर आप डिवर्मिंग प्रॉपर नहीं करते? जो 2-3 इसके नुकसान हैं, उनमें एक तो जानवर जो है मुकम्मल जो है उसकी प्रोडक्शन ही देगा, यानी कि अगर वो दूध वाला जानवर है तो दूध मुकम्मल तौर पर पैदा नहीं करेगा। उसके अलावा अगर गोश्त वाला जानवर है तो वो गोश्त नहीं पैदा करेगा मुकम्मल तौर पे। अब जो तीसरा जो मेन इसका नुकसान है, अगर तो मेल आपने रखा हुआ है ब्रीडिंग पर्पज़ के लिए कि आपने जानवर अपने क्रॉस करवाने हैं, तो ऐसा जानवर जो है वो फिर ब्रीड करने के काबिल नहीं होता, उसमें प्रॉपर तौर पर जरासीम नहीं बन रहे होते, क्योंकि उसकी जो अंदर की ताकत है वो एक बहुत बड़ी जो उसकी जो काम की चीज़ें हैं सारी, वो तो अंदर से कीड़े खा रहे होते हैं। तो ऐसा जानवर मेल के अंदर उनके अंदर जरासीम नहीं बन पाते, और फीमेल में जो है ना वो उसका रिप्रोडक्टिव आर्गन जो है उसकी बच्चातानी वगैरह वो कमज़ोर हो जाती है। तो ऐसे फील्ड में फिर बार बार यही मसले सुनने को मिलते हैं कि हमने 3 मरतबा बीज रखवाया, हमने 4 मरतबा बीज रखवाया,
तो बीज रखवाने का मसले क्या होता है, बीज रखवा रहे थे लेकिन अंदर बच्चादानी इतनी मजबूत नहीं होती कि वो बीज को जाके सपोर्ट करे, तो अक्सर जो है ना फिर ये रिपीटेबिलिटी के बार बार मसले आते हैं। तो इन सारे मसलों से बचने के लिए सबसे ज़्यादा जो कीमती चीज़ की और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो है वो यही चीज़ है कि अगर आपने जो भी खुराक डालनी है अच्छे से अच्छे डालें, लेकिन उससे पहले आप प्रॉपर जो है ना डिवर्मिंग इनकी करें। तो डिवर्मिंग का क्या तरीका है वो फिर मैं आपको अपनी अगली वीडियो में बताऊँगा। तो इस बारे में अगर आपको मज़ीद किसी किस्म की मालूमात चाहिए हो तो आप जो है मेरा नंबर डायल कर सकते हैं, जो कि 0308 676 6710, 030867667110, और मेरे यूट्यूब और फेसबुक और टिकटॉक को लाजमी लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।